मैं और लक्ष्मी अब त्यागी स्वागत इस करती कुर्ती हूँ का आपका देखिए अपने आप पूरा चैनल फाइनल लुक। लक्ष्मी त्यागी सिहानी वाली में। और मैं आज आपको इस ये है। कुर्ती की स्टिचिंग सिखाऊंगी। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो ये है मेरी कुर्ती का लुक। अब मैं इसकी कटिंग पाती हूँ। मैं इसको बोट नेक गले में सिलने वाली हूँ। तो मैंने ये पहले से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग की वीडियो अगर आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप इसको देख सकते हैं। सॉरी। तो अब मैं इसके लिए मैंने 4 बोट नेक की लेंथ ली है। तो बोट नेक की लेंथ मैंने 4 गहराई में ली है, 4 इंच गहराई और 4 इंच चौड़ाई। ठीक है। और मैं इसको एक बॉक्स बना लूँगी। इसको एक बॉक्स बना करके ले लेंगे और फिर गले की गोलाई ले लेंगे। बोट नेक की गोलाई, जो बोट नेक गले की गोलाई होती है, उस तरह से इसको शेप दे देंगे। ठीक है। शेप देने के बाद में हम इसको कट कर लेंगे। मैंने इस पे दोनों पीस रखे हुए हैं, आगे पीछे दोनों सेम करना है। ये स्लीवलेस कुर्ती है तो इसकी मैंने, और फिर हम इसकी कंधियों को कट कर लेंगे क्योंकि कंधी इसमें अभी जॉइंट है, ये कट नहीं हुई है, तो इनको हम कट कर लेंगे। कट करके हम कंधी को, अस्तर के कपड़े को भी और जो मेन पीस है उसको भी हम कट कर देते हैं। इनको हम अच्छे से कट कर लेंगे। और चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के लिए ले चलती हूँ। अब मैंने ये मेन पीस लिया है, मतलब ये जो इसका सिलाई का लिया है, कटिंग करके रखा हुआ था। तो इस कुर्ती की मैं अब आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब मैं ये इसमें से अस्तर का एक पीस उठाती हूँ और एक पीस हम इसमें से एक पीस मेन पार्ट का लेंगे और एक पीस अस्तर का लेंगे। हमने मेन पीस को सीधा रखा हुआ है, सीधी साइड से मेन पीस को रखना है और फिर उसके ऊपर से अपने अस्तर को रखना है। बिल्कुल सीधे प्रॉपर तरीके से इस पर रखना है। अभी थोड़ा हवा ऊपर फैन चल रहा है तो सही से नहीं ऊपर आ। तो देखिए अब इसको हमें गले पर बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। अस्तर को हाथ से प्रेस करते हुए इसको ठीक कर लेना है। ठीक है। और बिल्कुल बराबर, कपड़े को बराबर, मतलब हमें सीधी साइड अंदर रखनी है और उल्टी साइड बाहर रखनी है। और अस्तर और कपड़े को रखकर हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं, गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आप भी उसी तरह से इस पर सिलाई लगा लोगे। और इस पर सिलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से लगानी है और बिल्कुल एक ही बराबर लगानी है। आपको आधा इंच से कम थोड़ा सा इस पर सिलाई लगा लेनी है और पूरी गोलाई से, कपड़ा आगे पीछे ना हो, कटिंग बिल्कुल बराबर मिली हुई होनी चाहिए। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अच्छे से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम इसको दोनों कपड़े को बराबर लेते हुए इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम कपड़े पर हाथ मारते हुए कपड़े को बिल्कुल इकसार कर लेते हैं ना, कपड़े को एक बराबर करके फिर हम इसके मुड्ढे पर भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कपड़े पर हाथ से प्रेस कर बिल्कुल बराबर करके चारों तरफ से कपड़ा बराबर आए, इस तरीके से हम इस पर स्टिचिंग कर लेते हैं। जैसे हमने गले पर सिलाई ली है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी आर्म होल की सिलाई भी कर लेंगे। ऐसे ही आधे इंच की बराबर रखते हुए। सिलाई कहीं से छोटी है कहीं से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकसार होनी चाहिए। और ये सिलाई हमेशा कम नंबर पे ही करो क्योंकि ये हमें फोल्ड करना है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने गले आर्म होल की भी कर ली है।
और अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड में करेंगे, दूसरे पीस पर भी कर लेते हैं। ठीक है, इस पीस को भी हम ऐसे ही सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए गले पर सिलाई लगा लेंगे। बस ध्यान रखना ये है कि कपड़ा जहाँ से हमारी जैसी कटिंग हो रही है ना, वहाँ से वैसी ही सिलाई आनी चाहिए। कपड़ा उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कपड़े को बराबर रखकर ही सिलाई लगाएं। कपड़ा अगर आगे पीछे हो जाएगा और जहाँ से उसकी कटिंग है वो चेंज हो जाएगी तो कपड़े में झोल आ जाएगा। इसलिए कपड़े को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से पकड़ के और बिल्कुल ध्यान से उसको सिलाई लगानी है, केयरफुली। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा आर्म होल भी तैयार कर लेते हैं। आधा इंच की सिलाई लेते हुए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हमारी बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी नहीं आनी चाहिए। कपड़ा तिरछा, सिलाई घूमनी नहीं चाहिए। सिलाई बिल्कुल एक बराबर चलनी चाहिए, एक ही चाल से। अगर हमारी आधा इंच की इसमें आ रही है तो आधा इंच ही हमारी सिलाई चारों तरफ से चलनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल बराबर है। जो हमारा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसको हम बाद में कट भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो कपड़ा हमारा जितना है अस्तर का, बिल्कुल उसी के हिसाब से हमें लेना है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कुटके लगा देंगे, कट लगा देंगे, जिससे कि हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। गले में भी और मुड्ढे में भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। आप चाहो तो उरेब की पट्टी कट कर पलट करके भी गला बना सकते हो। ये हम अंदर ही फोल्ड करके हिडन वाला नेक वो बना रहे हैं, जो बिल्कुल हिडन रहेगी, जिसकी सिलाई वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी कट कर लेंगे और जो फालतू कपड़ा हो रहा होगा उसको बराबर कट करके बराबर कर लेंगे। इस कपड़े को हमने कट करके बराबर कर लिया है। अब दोनों पीस हमें इसी तरीके से लेने हैं और एक पीस हमें सीधा रखना है और एक पीस उल्टा रखना है और इसके अंदर से दूसरी बाजू को हम डाल देंगे। जो हमारा आर्म होल की कंधी है, मतलब कंधी को हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और पहले तो हम इसको सीधा करके इस पर एक बार प्रेस लगा लेंगे, गले पर भी और आर्म होल की वहाँ पर भी अच्छे से प्रेस कर करके इस पर इसको बिल्कुल एकसार से बिठा लेंगे और कपड़े पर बिल्कुल प्रेस मार करके ले लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर से उधर ना हो और फिनिशिंग आ जाए। ये हमने इसको प्रेस करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा पीस हम इसके अंदर डालेंगे। जैसे ये उल्टा पीस है तो अभी एक पीस हम इसके अंदर से सीधा पीस डालेंगे। ये पीस, ये भी हमने प्रेस करके ले लिया है। दोनों पीस हमने बराबर करके ले लिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक पीस उठा करके दूसरे पीस के अंदर, जो कि हमने आर्म होल सिले हैं, उसके अंदर डाल देना है। क्योंकि हमें कंधी की सिलाई भी इनविजिबल रखनी है, दिखानी नहीं है, मतलब दिखने वाली नहीं करनी है। क्योंकि हमारे ये स्लीवलेस है तो इसमें अगर सिलाइयाँ दिखती हैं तो दोनों तरफ से थोड़ी दिखी तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसको हम इनविजिबल कर देंगे। देखिए अब हमारी ये हमने अंदर कर दिया। इसको दोनों को बिल्कुल बराबर से लेकर अंदर कोने से कोना मिलाते हुए इसमें अंदर से जो बिल्कुल भी फ़र्क ना हो, देखिए बिल्कुल आराम से, और उसको
आधा इंच की सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी कंधी को जोड़ेंगे और दोनों पर एक एक सिलाई एक्स्ट्रा करके लगा लेंगे। ये भी देखिए मैंने इसी तरीके से दूसरी कंधी को भी सार किया है अंदर से। अब और हम इसके अंदर से सिलाई ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक पीस हमारा सीधा रहेगा और एक पीस उल्टा रहेगा, और जिधर की कंधी है लेफ़्ट कंधी से और राइट से जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको दूसरी सिलाई लगा करके पक्का कर लेंगे। अब ये हमने इसको सीधा किया है, तो सीधा करने के बाद हमें हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ से बिल्कुल इनविजिबल है, दोनों तरफ से कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम इसको, जो हमारा अस्तर और मेन पीस है, इसको हम दोनों तरफ से कच्चा कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कच्चा कर लेंगे बिल्कुल हाथ से बराबर करते हुए। इसको हमने कच्चा कर लिया है। ठीक है, इसको हमने कच्चा करके ये रहा, ये हमने कच्चा कर लिया। अब हम इसके नाप जो हमने लगाया हुआ था नाप के ऊपर रखेंगे, और जहाँ से हमारा निशान है दोनों कंधी बिल्कुल बराबर मिलाएंगे ना, कोई सी भी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हमारी कंधी ये आर्म होल की गोलाई अगर ऊपर या नीचे हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी और कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ से हम पक्का कर लेंगे डबल सिलाई लेकर, और फिर हमारे निशान के ऊपर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसके ऊपर ध्यान से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल उसके पास में ही एकदम फिनिशिंग से इस पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और हिप के नाप तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे और फिर उसे वहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर देंगे। पक्का करके हम इसको बैक करेंगे वापस। हमें वापस बैक में एक दूसरी सिलाई और लगा लेते हैं। ठीक है, हम इसको वापस में एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे कि ताकि अगर हमारी फिटिंग थोड़ी टाइट हो या लूज़ हो तो हम उसको वहाँ से खोल करके ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इस पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है। ऐसे ही हम इस पर दूसरी भी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड में भी इस पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए, और बिल्कुल ऐसे ही फिटिंग की सिलाई हम इस पर लगा देंगे। ठीक है, इसको भी बड़े हम ध्यान से चलाना है, ये बिल्कुल भी थोड़ा सा अलग ना हो जाए। अच्छा नहीं लगता है ना जब हम सिलाई लगाएंगे तो फिर सिलाई अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस पर भी हम डबल करके सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब अगर जब हमारी सिलाई इस पर कंप्लीट हो जाती है तो अब हमको इसको ना इसके दामन को मोड़ लेना है, साइडों से साइड मोड़ लेनी है। उसका भी हमने निशान लगाया हुआ है, इसके निशान पर हम इसको मोड़ लेंगे। ये रहा है निशान, इस निशान के अकॉर्डिंग हम इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड पर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, मैं अब दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लगानी है, फिर आपको चारों तरफ इसी तरह से लगा लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और किनारे की सिलाई हम इस पर लगा लेते हैं। किनारे की सिलाई लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग से हमें इसकी लगानी है, क्योंकि हमें इस पर तुरपाई नहीं करनी है। ये हमारी कुर्ती है, हम इस पर सिलाई करके ही लेंगे। अगर आप चाहो तो इस पर कच्चा टाँका लेकर इसकी तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर पक्का टाँका ले रहे हैं। पक्का टाँका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस पर तुरपाई नहीं करनी है। इसको बराबर से फोल्ड करते जाएंगे और निशान के साथ में हम इसको सिलते चले जाएंगे। हमने बिल्कुल निशान के साथ में मोड़ते जा रहे हैं। हमने पहले ही निशान लगाया हुआ है हिप की साइड से नीचे तक।
ये आपको दिखाओ। ये फिर से सही है, फिर से। ठीक है, अब इसको हम लास्ट में आ गए हैं, तब अब इसको हम ऐसे बिल्कुल बराबर करेंगे, नीचे से देखेंगे कि झोल ना आ जाए, कपड़ा नीचे से भी बिल्कुल बराबर हो, और उसे खींच करके यहाँ से ठीक कर लेंगे बिल्कुल, है ना। और इसको एक जैसे कि बॉक्स बनाते हैं ना, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। बस ध्यान रहे ऊपर अंदर की साइड भले ही कपड़ा थोड़ा मुड़ जाए, लेकिन बाहर की साइड बिल्कुल भी कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा बिल्कुल सफाई से। अब इसको हम ऐसे ही दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा लेते हैं, है ना। अब हम इसकी ऐसे ही दूसरी साइड भी मोड़ लेंगे। कट और जोन करता है तो फिर ऐसे कैसे दिखेगा। अब हम आते हैं नीचे की साइड से, नीचे की साइड भी हमने ऐसे ही अंदर मोड़ करके ली है, और जितनी हमने साइड से मोड़ा है उतना ही हमने नीचे से मोड़ा है, क्योंकि कुर्ते में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अच्छा लगता है अगर तुरपाई होती है, लेकिन इसमें बराबर होनी चाहिए, इसमें तभी अच्छी लगती है कुर्ती अगर साइड भी बराबर हो और नीचे से भी बराबर मुड़ी हुई हो। इसमें हम कुर्ती की अगर हम सिलाई में लुक ले रहे हैं तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, छोटे से इसमें ही सिलाई अच्छी लगती है। तो हमने इसको 1 इंच फोल्ड किया है, और अब इसको हम ऐसे सा लग रहा लगाते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल एक साथ कपड़े को नाप लेंगे, दोनों कोण नाप करके निशान लगा लेंगे और उस पर सिलाई कर लेंगे। ये मैंने इस वाले पल्ले की लगा ली है, और ऐसे ही दूसरे पल्ले पर भी मैंने स्टार्ट की है, और इस पल्ले को भी मैं ऐसे ही सिलाई कर करके ले लूँगी। दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसको नाप करके देख लीजिएगा, देख करके ही करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कभी आपके दोनों कोने, एक कोना ऊपर हो जाए और एक पल्ला नीचे हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए और आगे पीछे की साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब इसको हम बराबर से ही सिलाई लगाते चले जाएंगे, बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है। ये हमारी किनारी की सिलाई, यहाँ तक दामन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। भी हम थोड़ा सा ही खुला रहता है, इसको भी मोड़ देंगे, इधर से बंद कर देंगे। अब मैं ये कुर्ती किसी ने मुझसे बोला था, उसकी सिल रही थी, तो फिर मुझे उसमें बोला था कि इसमें मुझे बॉर्डर लगाने के लिए कि इसमें बॉर्डर लगा दो, तो मैं इसमें बॉर्डर लगा रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती एक साड़ी में से बनाई गई हुई है। और सच में बताऊँ फ्रेंड्स, तो मुझे ये कुर्ती बिना बॉर्डर लगी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इसमें बॉर्डर लगाया था और इसकी वीडियो भी बन गई थी, बट मुझे बॉर्डर लगाने के बाद में ये इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि कुर्ती ये बिना बॉर्डर के लग रही थी। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि हाँ जी इसमें बॉर्डर अच्छा लगता है, लेकिन ये ना हमें साड़ी में से साड़ी वाला लुक नहीं देना होता। साड़ी में से भी अगर हम साड़ी को इस तरीके से क्रिएट करें कि जिससे कि साड़ी वाला लुक ना आए और बिल्कुल लगे कि ये हमारा कोई सूट का ही कपड़ा है, तो इसलिए उसको ऐसे ही करना चाहिए। अगर बॉर्डर भी लगाना है तो हमें बॉर्डर कोई अलग लगाना चाहिए, ना कि उसी के जैसा। लेकिन ये उनकी पसंद थी तो मैंने लगाया, और ये वैसे भी विदाउट स्लीव्स थी तो थोड़ा वो हो रहा था अलग। अरे ये लॉन्ग थी, अगर हम इस पर बॉर्डर लगाते हैं तो फिर हमें उसी तरह का लुक देना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस पर लुक तो दे नहीं सकते थे, फिर तो हमें इसको अलग से मैंने ये किया है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने खुद से ही ये इसको बॉर्डर को पहले लगाया था और फिर रिमूव कर दिया,
क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा था। और फिर मैंने उनसे बोल दिया था, जिसकी मैं पे ये लगा रही थी, उससे मैंने बोला कि मुझे ये बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तो मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो अब मेरा इस कुर्ती का फ़ाइनल लुक आपके सामने है। देखिए, ये मेरा कुर्ती का फ़ाइनल लुक है। ये मैंने इससे पहले जैकेट बनाई थी, इस जैकेट को मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस जैकेट की भी वीडियो आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुर्ती का फ़ाइनल लुक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बताइएगा। कहीं मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप उस कमी को भी ज़रूर बताइएगा, मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। अब पूरा लुक अब ये है इस कुर्ती का। देखिए आप पूरा फाइनल प्लीज़, लुक। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, कमेंट से हमें हमारी कमियों का पता चलता है और अच्छाइयों का भी पता चलता है। तो प्लीज़ आप, बहुत मेहनत लगती है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है लक्ष्मी त्यागी, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।